नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमें अभी भी आज़ादी नहीं मिली है उन दरिंदों से, उन रेपिस्ट से, जो कि आए दिन लगातार रेप की घटना को अंजाम देते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो हर रोज़, हर 16 मिनट बाद एक लड़की या फिर एक महिला की रेप या फिर गैंग रेप होती है। ये एक रिपोर्ट है, 2023 का ये आंकड़ा है कि हर 16 मिनट के बाद एक लड़की या फिर महिला का रेप या फिर गैंग रेप होता है, और इसमें कई सारी महिलाओं का जो है मर्डर भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो हमें आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन वो आज़ादी नहीं मिली, महिलाओं को वो आज़ादी नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, और बार बार वो रेप का शिकार हो रही है। हाल ही में वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक डॉक्टर लेडी को किस तरीके से रेप की घटना को अंजाम दिया है, ये सब आप सभी से छुपा हुआ तो नहीं है। तो ऐसे ही एक कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। जो कहानी है वो दिल्ली की है। दिल्ली के बस स्टॉप पर, जो कश्मीरी गेट बस स्टॉप है, वहाँ पर एक लड़की जाती है जिसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास थी। उस बस स्टॉप पर इधर उधर वो भटकती रहती है। उसे पंजाब के पटियाला जाना था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी बस पकड़े कि उसे पंजाब के पटियाला ले जाए। अब आसपास के कुछ लोगों से ये लड़की जो पूछती है कि हमें पटियाला जाना है, किसी बस कंडक्टर से पूछती है, तो वो जो बस कंडक्टर होता है वो कहता है कि हाँ, यही बस जो है वो पटियाला जाएगी। हालांकि ये पटियाला नहीं जाएगी, लेकिन ये बस देहरादून जा रही है, मैं तुम्हें दूसरी बस में बिठा दूंगा, इसी बस में तुम बैठ जाओ। अब वो लड़की, दिमागी हालत शायद उसकी ठीक नहीं थी, वो उस कंडक्टर के बहकावे में आ जाती है, और आने के बाद उसी बस में वो बैठ जाती है। अब वो बस वहाँ से दिल्ली के आईएसबीटी से वहाँ से ये रोडवेज बस जो है वो रवाना होती है। रवाना होने के बाद सारी पैसेंजर्स का टिकट लिया जाता है, लेकिन वो लड़की से टिकट नहीं लेते ये लोग, अब नहीं मांगते हैं। कहते हैं ठीक है, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। वो बस देहरादून जा रही थी, देहरादून से उसने कहा कि मैं तुम्हें दूसरी बस में बिठा दूंगा, तो वहाँ से तुम पटियाला पहुँच जाओगी। अब ये लड़की उस बस में बैठी हुई है। दिन के करीब 4, साढ़े 4 बजे के आसपास दिल्ली से ये बस जो है वो रवाना होती है देहरादून के लिए। देहरादून 10, साढ़े 10 बजे के आसपास रात में ये बस वहाँ पर पहुँचती है, और बस पहुँचने के बाद उसमें से जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सब उसमें से उतर जाते हैं। सिर्फ वो अकेली लड़की उस बस के अंदर बैठी रह जाती है। अब ये ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्टॉप तो आ गया है, और यहीं से तुम्हें पटियाला के लिए बस मिलेगी, तो तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करो, इस बस के अंदर बैठो, अभी बस जो है वो थोड़ी देर बाद आएगी, तो उस बस में तुम्हें बिठा दूंगा। अब वो लड़की उसी बस में बैठी हुई है। ये दोनों, ड्राइवर और कंडक्टर, ये दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। जाने के बाद उसके बदन को इधर उधर छूने लगते हैं। छूते छूते उसके प्राइवेट पार्ट को भी छूने लगते हैं, और धीरे धीरे उस लड़की का जितना भी कपड़ा है जिस्म पर से, उन सभी कपड़ों को उतार देता है। लड़की थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी मनोस्थिति जो वो ठीक नहीं थी। अब ये दोनों बारी बारी से उसके साथ करीब 1-1.5 घंटे तक रेप करता है, रेप की घटना को अंजाम देता है। अब उस बस के बगल में जो एक और बस लगी हुई थी, उस बस ड्राइवर ने देखा कि ये बगल में जो बस लगी है उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो वो ड्राइवर जो उतर करके उस बस के अंदर जाता है, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जाकर देखता है कि ये जो बस ड्राइवर है और कंडक्टर है, ये दोनों उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप कर रहे हैं। अब ये लोग जैसे ही देखते हैं तो कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो मैं दूसरे को बता दूंगा, नहीं तो फिर मुझे भी करने दो। अब वो दोनों जो बस के ड्राइवर थे और कंडक्टर थे, वो कहते हैं ठीक है, आप भी कर लो, फिर मैं बाद में ही कर लूँगा। अब ये दोनों भी बारी बारी से उसके साथ वही सब करने लगते हैं। करीब 2-2.5 घंटे ये खेल चलता है। अब 2-2.5 घंटे खेल चलने के बाद ये जो दूसरा बस था, जो ऋषिकेश से दिल्ली के बीच चला करता था, उस बस का ड्राइवर जैसे ही उसके साथ वो कर रहा था सारा हरकत, तो ये जो दिल्ली से जो बस गई थी देहरादून, जिस बस में पहले बार जो वो लड़की बैठ कर आई थी, उस ड्राइवर का नाम था धर्मेंद्र कुमार। वो धर्मेंद्र कुमार कहता है कि हमारी बस को आए काफ़ी देर हो चुकी है, 2-2.5 घंटे हो चुका है, और जो भी पैसेंजर से पैसा मिला है उसको बस स्टॉप पर वहाँ पर कैशियर के पास जमा कराना होता है, तो वो मैं पैसे जमा करा करके आता हूँ, तब तक तुम लोग अपना काम निपटाओ। अब ये ड्राइवर जो है वो चला जाता है कैशियर के पास पैसा जमा करने के लिए, और इधर तीनों जो है वो बारी बारी से उस लड़की के साथ, जिस्म के साथ खेल रहे होते हैं।
अब वो जैसे ही उस काउंटर पे पहुंचता है कैशियर के पास पैसा जमा कराने के लिए, वो कैशियर कहता है कि तुम तो हर रोज़ टाइम पे आकर पैसा जमा कर देते हो, लेकिन आज तुम 2.5 घंटे लेट हो, ऐसा क्यों? तुम्हारी बस तो अभी से 2.5 घंटे पहले ही आ चुकी है, लेकिन तुम पैसे अभी क्यों जमा करने के लिए आए हो? हर रोज़ टाइम पे क्या करते थे? अब ये ड्राइवर जो इधर उधर की बहाने बनाता है, लेकिन वो कैशियर अलग अलग रीज़न पूछता है, क्योंकि रोडवेज बस है और उसमें इस तरीके से लेट आना, इतना ज़्यादा लेट आना पैसे जमा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं शक हो रहा था उस कैशियर को। तो ये जो धर्मेंद्र कुमार ड्राइवर होता है वो कहता है कि दरअसल जो हमारे बस में एक लड़की है, लवारिस लड़की है, और उस लड़की के साथ जो है हम सब ने इस तरीके का काम किया है, अगर आपको भी करना है तो आप चलिए। अब ये बात जैसे ही वो कैशियर सुनता है, कैशियर के खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जैसे ही सुनता है ये बात, वो काउंटर छोड़ करके, पैसे वगैरह छोड़ करके वो फ़ौरन उसी बस के अंदर आ जाता है। बस के अंदर जैसे ही दाखिल होता है, वो जो पहले से ड्राइवर और खलासी ये दोनों कर रहे थे, वो कहते हैं कि देखते हैं कैशियर को, तो कहते हैं साहब आ गए हैं और पहले साहब को करने दो, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। अब साहब जो है वो अपने कपड़े उतारते हैं उस लड़की के साथ, बारी बारी से कई बार जो वो रेप करते हैं और अपनी हवस को पूरा करते हैं। फिर वो जब चला जाता है उसके बाद ये लोग जब आखिरी बार ये लोग कर लेते हैं चारों ड्राइवर मिलकर, तो कुल मिला के 5 लोग उसके साथ बारी बारी से और पता नहीं कितनी बार उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद जब जी भर गया उसका, तो उस लड़की को लेकर ये जो गाड़ी का ड्राइवर था, बस का ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार, उस लड़की को बस से बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद उसे एक खाली जगह पर खड़ा कर देता है। लड़की इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ भी बता सके या फिर किसी को बता सके ये बात। उसने कहा कि तुम यहीं पर खड़ी रहो, अभी बस आएगी उसमें मैं बिठा दूंगा। अब लड़की जो बस स्टैंड है उसी आसपास में एक चाउमीन का दुकान था, अक्सर होता है बस स्टॉप पर, वहीं आसपास में खड़ी थी और एक गार्ड था उसी बस स्टॉप का। वो गार्ड की नज़र बार बार उस लड़की पर जा रही थी। उस लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जो अपने कपड़े जो है वो संभाला करती थी, इधर उधर वो जिस्म के ऊपर हाथ रखा करती थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो गार्ड उस लड़की के पास जाता है, आसपास जाकर देखता है तो पता लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ हुआ है और ये एक लावारिस लड़की है। अब ये जो गार्ड होता है वो फ़ौरन जो चाइल्ड हेल्प सेंटर होता है वहाँ पे फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद वहाँ से जो आते हैं अधिकारी और देखते हैं कि इस लड़की की हालत जो वो ठीक नहीं है। उस लड़की को से पूछताछ की जाती है। वो लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उसके ज़बान से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। उसके पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। अब ये उस लड़की को चाइल्ड हेल्प सेंटर में उधर ले जाते हैं। वहाँ पर उसको भूख लगी थी, उसको पहले खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद भी उससे प्यार से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो बताने लायक नहीं थी। फिर कड़ी मुशक्क़त के बाद 1-2 दिन बाद वो जो लड़की है अपना ज़बान खोलती है और कहती है मुझे पटियाला जाना था और मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। अब ये बात जैसे ही वो लड़की बताती है, जो महिला उसमें कर्मचारी होती है वो समझ जाती है इस बात को, इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब ये इस आधार पर, इस लड़की के इस बयान के आधार पर वो जो बस स्टॉप होता है, उस बस स्टॉप में जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे आसपास के, सभी कैमरे को खंगाला जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 12 अगस्त 2024 की, डेट बताना मैं भूल गया था। 12 अगस्त 2024 को ये बस निकली थी और उसी आधार पर जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उन सबको खंगाला जाता है। खंगालने के बाद पता लगता है वो जो बस ड्राइवर था जो लेकर के आया था उसे दिल्ली से देहरादून, उस बस ड्राइवर की बार बार तस्वीरें आ रही थी, उस लड़की के आसपास भटकता हुआ वो नज़र आ रहा था। अब उस बस ड्राइवर को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। कड़ी पूछताछ करने के बाद और CCTV कैमरा का जो फुटेज है वो दिखाने के बाद ये सारा बात जो है वो सामने आता है। उस लड़की पूछने के बाद ये सारी बात जो है वो सामने आती है कि उस लड़की के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। उस लड़की को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उसका इलाज अभी चल रहा है। 17 अगस्त को ये जो 5 आरोपी थे, धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार दास और राजपाल, राजेश कुमार, इन सभी के खिलाफ जो है 17 अगस्त 2024 को मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। सारे सबूतों को इकट्ठा की जा रही है। और उस लड़की से जब पूछा गया कि वो लड़की कह रही थी कि मुझे जाना था पटियाला, लेकिन उस लड़की से जब ठीक ठाक तरीके से पूछताछ की जाती है तो लड़की का पता लगता है कि ये लड़की दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। और मुरादाबाद में जब इसके गांव
जब पुलिस जाती है, इस बात को खंगाला जाता है, तस्वीरें दिखाई जाती है, तो पता लगता है ये लड़की उसी गांव की है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। फिर लड़की गलत क्यों बता रही थी? अब उसके जो माता पिता हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर आपकी बेटी कहाँ है। वो कहते हैं कि हमारी बेटी जो है आज से 10-12 दिन पहले ही वो गायब हो गई थी और घर से चली गई थी, हम लोगों ने खोजने की कोशिश भी नहीं की। अब इससे पता लगता है कि उसके जो घर वाले थे वो भी इस लड़की से परेशान हो चुके थे, आजिज हो चुके थे, क्योंकि उसकी मनो हालत जो वो ठीक नहीं थी, दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए लोग परेशान हो चुके थे, उस लड़की को छोड़ दिया था। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब ये पांचों जो आरोपी हैं इन सभी के खिलाफ पुलिस जो मुकदमा दर्ज कर चुकी है और जल्द से जल्द इस लड़की के गुनाहगारों को सज़ा दिलवाने का काम भी पुलिस जो वो करने में जुटी हुई है। तो ये थी एक दरिंदगी की कहानी, और इसलिए मैंने कहा कि हमारा देश जो है आज़ाद तो पहले हो चुका है, लेकिन जो दरिंदे हैं वो आज़ाद नहीं हुए हैं और उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। ऐसे दरिंदों को जेल के अंदर ठूसने की ज़रूरत है और इन सभी को फांसी पर लटकाने की ज़रूरत है। तभी जाकर समाज को एक मैसेज मिलेगा और आगे से इस तरह के हरकत जो वो नहीं करेंगे। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।